नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मल्हार चैप्टर 7 मत बांधो। यह एक कविता है और इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री कहती हैं कि सपने जो तुम देखते हो उसके पंख मत काटो, यानी सपने देखना मत छोड़ो। इन सपनों की गति मत बांधो, यानी तुम्हारे सपने देखने की जो गति है, जो रोज़ जो तुम सपने देखते हो उसे मत बांधो, उसे बांधकर मत रखो, बल्कि सपने तुम हमेशा देखते रहो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। सौरभ अर्थात सुगंध, फूलों का जो सुगंध है, फूल से जो सुगंध निकलता है आता है, वह नभ में यानी कि आसमान में उड़ जाता है, फिर वह लौटकर वापस नीचे ज़मीन पर नहीं आता। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। बीज जो है, किसी भी चीज़ का बीज हो, या वो फूल का बीज हो या फिर वो अनाज का बीज हो, वो अगर एक बार धरती पर ज़मीन पर गिर जाता है तो वो फिर उठकर वापस नहीं आता। वह अंकुरित होकर क्या होता है, पेड़ पौधे बन जाता है। जिस चीज़ का बीज हो रहता है उसी चीज़ का पेड़ पौधा बन जाता है। वह नभ में कब उड़ पाता है, वह नभ में यानी कि आसमान में कभी नहीं फिर उठ पाता। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। अग्नि यानी कि आग हमेशा कहाँ जलती है, तो धरती पर ज़मीन पर जलती है, लेकिन उसकी धूम यानी उससे जो निकलने वाला धुआं है वो गगन यानी कि आसमान में मंडराता रहता है इधर से उधर। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आँखों में आता है। सपने जो हम देखते हैं उनमें दो प्रकार की गति होती है। एक वो सपने होते हैं जो पूरे हो जाते हैं, और एक वो सपने होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। तो हमारी आँखों में दो तरह के सपने होते हैं, कभी हम ऊपर जाते हैं और कभी हम नीचे आ जाते हैं, लेकिन इंसान को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। आरोहण का मतलब होता है बच्चों ऊपर चढ़ना, और अवरोहण का अर्थ होता है नीचे उतरना। आरोहण को मत रोको, यानी कि जब तुम जो ऐसे सपने देखते हो जिससे कि तुम और ऊपर जा सकते हो, तो ऐसे सपने को देखना मत छोड़ो। और इसका अवरोहण मत बांधो, और जब तुम नीचे आने के सपने देखते हो तो ऐसे सपनों को देखना भी मत छोड़ो। मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा। मुक्त यानी खुले आसमान में विचरण करिए, क्या होगा कि तारों में ये मिल जाएगा, यानी कहीं तारों में इतने सारे आसमान में तारे हैं कि ये सपने हमारे विलीन हो जाएंगे। मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। मेघों से क्या है कि मेघ जो हैं यानी कि बादल से ये रंग लेगा, और किरणों से जो है उसकी रोशनी लेगा, और यह फिर भू पर यानी कि धरती पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। शिल्प होता है शिल्पकार, यानी कि जो बनाता है, किसी भी चीज़ को बनाने वाले को हम शिल्प कहते हैं। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, जिस शिल्पकार ने इस स्वर्ग को बनाया, भूमि को सिखलाएगा। वही भूमि को यानी कि हमारी धरती को वही बतला सकता है कि किस शिल्पकार ने इस इतने सुंदर स्वर्ग को बनाया। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। नभ तक यानी कि आसमान तक इसे जाने से मत रोको, और धरती से इसको मत बांधो। किसको, तो अपने सपनों को। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तुम जो सपने देखते हो उसके पंख मत काटो, यानी उस पर तुम प्रतिबंध मत लगाओ कि हम सपने न देखें, बल्कि और सपने देखो, और ऊपर ऊंचे आसमान को छूने के सपने देखो। इन सपनों की गति को
इन सपनों में जो गति है, सपने देखने की जो गति है, उसे बांध कर मत रखो, बल्कि उसे खुले आसमान में छोड़ दो। तुम और भी सपने देखो, तभी तुम ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, आसमान को छू सकते हो। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता थी महादेवी वर्मा की लिखी हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।